पहचान है और सीने में है ईमान। अल्लाह का ये एहसान है जो मिला है पाकिस्तान। कि है ये कायद की तकरीर और इकबाल की ताबीर। सदा आबाद रहे शाद रहे पाक ज़मीं है ये दुआ। जानो दिल इस पर कुर्बान। शाद रहे ये पाकिस्तान, सबसे ऊंचा इसका नाम। शाद रहे ये पाकिस्तान, तेरी मेरी है एक पहचान। शाद रहे ये पाकिस्तान, गूंज रही है ये आवाज। शाद रहे ये। है लहू शहीदों का शामिल इस धरती की मिट्टी में। और सरशार है जज्बा और हिम्मत इस वतन की हर बस्ती में। इस परचम का इस्तकलाल रहे कायम और जिंदाबाद। आजाद रहे शाद रहे पाक ज़मीं है ये दुआ। जानो दिल इस पर कुर्बान। शाद रहे ये पाकिस्तान, सबसे ऊंचा इसका नाम। शाद रहे ये पाकिस्तान, तेरी मेरी है एक पहचान। शाद रहे ये पाकिस्तान, गूंज रही है ये आवाज। शाद रहे ये। दिया, इज्जत दी, अल्लाह आपको दोनों जहान की इज्जत दे। और सबसे बड़ा हमारे मुल्क को आपने इज्जत दी, क्योंकि आज का जो दिन है वो हमारे मुल्क का दिन है। अजानों का टाइम है, शॉर्ट टाइम है, ज़्यादा बात नहीं करूँगी। बोलना तो बहुत कुछ चाहती थी आज माँ बाप से, लेकिन मुझे लगता है कि माँ बाप को मैसेज मिल गया होगा बच्चों की परफॉर्मेंस से। कैसा था आज का प्रोग्राम? अच्छा था? तालियां बजा के दिखाएं। बहुत कोशिश की इस प्रोग्राम को बहुत अच्छा करने की, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि रात को कुछ ऐसे होता है ना कि जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई भी होती है। कुछ बुरे लोग होते हैं जो अच्छाइयों को रोकना चाहते हैं। कुछ लोगों ने हमारी प्रोग्राम को नाकाम करना चाहा कि मैडम शायद डर जाएगी, प्रोग्राम बंद कर देगी और यहाँ प्रोग्राम नहीं करेगी। लेकिन मेरा उनके लिए मेरी आवाज़ आ रही है, एक मैसेज है मेरे आस पड़ोस में कि मैं पठान हूँ और खान हूँ, सर पे गोली खाने वाली हूँ और सर पे गोली मारने वाली हूँ। इन बच्चों के लिए जान दे भी सकती हूँ और जान ले भी सकती हूँ। इसलिए मुझे अपने मुल्क से, अपने स्कूल के बच्चों से बहुत मोहब्बत है। मेरी तरबियत, मेरा मयार, मेरी बेटियाँ जो आपके सामने सारी काबिलियत आप देख चुके हो, जो किसी तारीफ की मोहताज नहीं। आपके बच्चों ने आज जो भी किया, जो भी परफॉर्मेंस की, वो सब मिस अरीशा एंड मुस्कान की पूरी टोटली मेहनत अरीशा मुस्कान की है। जबकि पहले मैं अकेले थी। दुश्मनों सुन लो, आस पास वाले सुन लो जो मुझे सुन रहे हो। पहले तस्लीम अकेली थी, अब उसके साथ उसकी दो बेटियां खड़ी हैं, अरीशा और मुस्कान, जिसको इंशाल्लाह कोई नहीं तोड़ सकता। जैसे पाकिस्तान को कोई तोड़ नहीं सका, इस तरह मैडम तस्लीम देन अरीशा मुस्कान को कोई तोड़ नहीं सकता। और इसके लिए मुझे आपकी ज़रूरत है। आप मेरे साथ देंगे? देंगे मेरे साथ? तालियों के साथ जवाब दें। ये प्रोग्राम का मकसद आपको अपनी एबिलिटीज़ दिखाना, क्वालिटीज़ दिखाना और आपके बच्चों को दिखाना है कि आपके बच्चे वो बच्चे हैं जो सब कुछ बन सकते हैं। लेकिन सिर्फ ये है कि आप हमारा साथ दें, हमें सपोर्ट करें। हमारी टीम को आज जो लोग आपके बीच बैठे हुए हैं, बिलीव करें, लोग ख्वाब दिखते। फैजान भाई जो किसी तारीफ पे, मैं कहती हूँ लोग तरसते हैं इनसे मिलने के लिए, लोग इनके हाथ चूमने के लिए इनके दरबार में जाते हैं, इनसे दुआएं लेते हैं। इस जैसी शख्सियत मेरे लिए है। क्यों है? कुछ तो वजह होगी ना, कुछ तो अल्लाह ने काबिल बनाया होगा मुझे। यहाँ तो बहुत से लोग समझते हैं हम 5 वक्त की नमाजी हैं, हम तबलीगी हैं, हम हाफिज़ कुरान है, जन्नत में जाएंगे। नहीं भाई, इंसान बन जाओ। इंसान और शैतान का फ़र्क यही है कि इंसानियत। अल्हम्दुलिल्लाह आज कर्नल हमारे बीच में 2 कर्नल मौजूद हैं। मैं कहती हूँ कि मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है और मेरी तरफ से इनके लिए बहुत सारी तालियाँ। दूसरा बात ये कि जो हमारे टीम के जिन्होंने पूरा ऑर्गेनाइज किया था, आज उनके घर में किसी का इंतकाल हो गया, जिसकी वजह से हमारा प्रोग्राम वो नहीं आ सके। लेकिन मुझे फील नहीं हुआ कि यहाँ के गुलकार नहीं थे। आपको फील हुआ? कोई कमी फील हुई? मेरी अरीशा मुस्कान ने माशाल्लाह, और यहाँ के बच्चों के लिए बहुत सारी तालियां। वतन तेरे ही लिए हैं वफाएं मेरी, ये चमन सलामत रहे है दुआ ये मेरी। इस पर
चमका इस्तकलाल रहे कायम और जिंदाबाद आजाद। और बहुत बहुत मुबारक हो 14 अगस्त की, और इन सब के लिए, इन बच्चों के लिए स्पेशल, इन मैम के लिए और इन सब जितनी भी मौजूद मेहमान और ख़वातीन आए इन सब के लिए हम जो है ना बहुत शुक्रगुज़ार हैं, और इनके प्रेशर के लिए, इनके लिए। और हमें सबसे पहले अपने वतन के लिए और अपने इस देश के लिए, ये नहीं कि ख़वातीन, एक बच्चा, एक बड़ा, सब एक हैं हम, और एक रह के रहेंगे और एक फैमिली बन के रहेंगे इंशाअल्लाह। और ये वतन हमारे लिए है और वतन के लिए हम हैं, जान तो जान है, सारी जहान को कुर्बान कर देंगे, ये वतन पर हर अरमान कर देंगे। ये वतन में न कोई ज़ुबान न कोई वो है, इस पे सिर्फ एक जहान है, वो पाकिस्तान है हमारे लिए। और हर चीज़ के लिए, हर उस मुल्क के हक़ के लिए हम तैयार रहेंगे, एक बन कर के, एक घर, एक फैमिली, और एक बन के रहना चाहते हैं इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो मुझे बहुत खुशी है कि अगरचे कि मैं किसी प्रोग्राम में मसरूफ़ था और मेरी वजह से मोहसिन साहब भी लेट हो गए गालिबन, तो वहाँ लोग छोड़ नहीं रहे थे, तो बहुत खुशी हो रही है आप लोग से मिलके। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि पाकिस्तान डे के स्कूल में मनाया जा रहा है। वेरी गुड। आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट एवरीबॉडी, एवरी टीचर, एवरी प्रिंसिपल, हूएवर इज। तो मैं तमाम बच्चों को, तमाम बड़ों को, जो जो इस स्कूल से ताल्लुक़ रखता है, मैं उसको बहुत मुबारकबाद देता हूँ और उसकी तमाम सलाहियतों को मैं सलाम करता हूँ। और देखिए, ये यौम पाकिस्तान, हम क्या समझते हैं कि यौम पाकिस्तान क्या है? कभी आपने देखा होगा कि किसी घर में बच्चा पैदा हो तो उसको तमाम मोहल्ले वाले देखने आते हैं, और ना सिर्फ देखने आते, हर आदमी गोद में लिए कुछ करता है। ये पाकिस्तान भी 70 साल पुराना बच्चा है, और इस पाकिस्तान को काफ़ी लोगों ने प्यार, मोहब्बत और क्या कहना चाहिए, मुखालफत की निगाह से देखा। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जहाँ चाहने वाले ज़्यादा हों या चाहने वाले बहुत मजबूत हों, तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसका हाथ नहीं बदल सकती। पाकिस्तान हमारा वतन है। जितने भी दुनिया के मुल्क हैं, लोगों के उनके अपने अपने वतन होते हैं, लेकिन जिस कदर जज्बाती, जिस कदर बासलाहियत कौम अल्लाह ने पाकिस्तान में उतारी है, मैं सैल्यूट करता हूँ उन तमाम पूरे पाकिस्तानी कौम को कि वो लोग पाकिस्तान के नाम पर मिटने को तैयार हैं। नहीं जानते कि उनका क्या रुतबा है, नहीं जानते कि उन्होंने क्या किया पाकिस्तान के, नहीं जानते, लेकिन पाकिस्तान के नाम पर अगर कुछ कर सकते हैं तो जान वो 1 मिनट में दे सकते हैं। ये दुनिया की किसी कौम में ये सलाहियत नहीं है। इसे कहते हैं हुब्बुल वतनी। और मैं सलाम करूँ, बार बार कहता हूँ कि मुझे अपनी कौम पर बहुत नाज है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। रहे शाद रहे पाक ज़मीं है ये दुआ।